स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 के सोशल साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं जो कि पूछे हुए हैं 2022 में। आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2022 के पूछे हुए मिलेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जाने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, यानी कि कौन से साल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1776 में हुई थी, 1789 में हुई थी, 1776 में या 1832 में। बताइए इसका आंसर। फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जनता जो है फ्रांस का क्या था, असंतोष था। वहाँ के लोग जो है क्या थे, राजा से असंतोष थे। क्या थे? संतुष्ट नहीं थे वो लोग, असंतोष थे वहाँ पे। और उन लोगों पर, जनता पर जो है अत्याचार होता था। क्या होता था? अत्याचार होता था, जुल्म होता था, जोर जुल्म हो रहा था। और वहाँ का जो शासन था वो निरंकुश शासन हो गया था। क्या हो गया था? निरंकुश शासन व्यवस्था हो गया था, निरंकुश राजतंत्र चल रहा था वहाँ पे। इसलिए लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता था। राजा जो है अपने मन से जो मन जाता था करता था। इसका कारण सबसे ये है कि लुई 16वां जो है उस वक्त वहाँ के जो है राजा थे, और वो जो है अयोग्य थे। लुई 16वां उस अयोग्य थे, योग्य थे ही नहीं, वो सिर्फ जो है पद पे बैठ गए थे। इसलिए जो है सब कुछ असंतुष्ट वाला चल रहा था, लोग असंतुष्ट थे, निरंकुश शासन था, जनता पर अत्याचार हो रहा था। इसलिए क्या हुआ, 1789 में क्रांति हो गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 27 अगस्त 1789। बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 जुलाई को जो है उसका पतन हो गया, वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण, किसान, पादरी, राजा। यानी कि फ्रांस में जो है लोगों को जो है कई कैटेगरी में बांटे थे। एक प्रथम स्टेट है, एक द्वितीय है और एक तृतीय है। तीनों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? पादरी लोग आते थे प्रथम स्टेट में, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हाई क्वालिटी का माना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। अब दूसरे स्टेट की बात करेंगे, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। को दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? पादरी, राजा, कुलीन या मध्यम वर्ग। तो दूसरे स्टेट में जो है कौन आते थे? कुलीन आते थे। कौन आते थे? कुलीन आते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तृतीय स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? दार्शनिक, कुलीन, पादरी या न्यायाधीश। बताइए इसका आंसर। तृतीय स्टेट में आते थे दार्शनिक। सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, दो स्टेट में तो आपको बता दिए। पहला स्टेट में आपका पादरी आता है, पहला में पादरी, और दूसरा में जो है आपका कुलीन आता है। ये दोनों जो है प्रथम और द्वितीय स्टेट में आते हैं। लेकिन तीसरा स्टेट में जो है व्यापारी भी आता है। कौन आता है तीसरा में? व्यापारी, व्यवसायी लोग भी आते हैं, वकील आते हैं, और किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं। किसान हो गया, मजदूर हो गया, नौकर हो गया। ये सारे लोग जो है किस में आते हैं? तीसरे स्टेट में आते हैं। दार्शनिक भी इसी स्टेट में आते हैं, स्टेट में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर वैज्ञानिक था। वोल्टेयर एक आदमी था जो, उसके अंदर किस चीज़ की गुण थी, क्या थे वो? लेखक थे, गणितज्ञ थे या शिल्पकार थे? वोल्टेयर के बारे में, तो वोल्टेयर जो है एक कवि था। वोल्टेयर क्या था? कवि था, लेखक था, उसके बाद नाटककार था। क्या था? नाटककार था, इतिहासकार था, इतिहास रचने वाला, समाज को क्रांति दिलाने वाला था, सामाजिक क्रांति दिलाने वाला था, सामाजिक क्रांति, लोगों में क्रांति लाने वाला था, सामाजिक क्रांति हो गया। तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लेखक, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेखक यहाँ राइट हो जाएगा। वोल्टेयर क्या थे? लेखक थे।
ये कवि भी थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन जो है उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े समाजवाद थे। समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण या निरंकुशता? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा 7 नंबर का? तो रूसो जो है ये जनता की इच्छा का समर्थक था, यानी कि जनता क्या चाहते थे उसकी बात को वो समझता था और उसके अनुरूप वो ढलना चाहता था, उसके अनुरूप चाहता था कि इसके अनुरूप जो है क्या बन जाए, कानून बन जाए, नियम लागू हो जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू कौन सा पुस्तक लिखा था? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या विरत ज्ञानकोश? मॉन्टेस्क्यू जो है विधि की आत्मा पुस्तक को लिखा था, इसी के रचयिता वो है। और दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी करा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? यानी कि फ्रांस में जब क्रांति जो हो गई 1789 में, और वो क्रांति बहुत लंबा चला, 1789 से लगभग 99 तक चला वो क्रांति, तो वो किस वहाँ पे उस समय राजा कौन थे, किसके कारण ऐसा हुआ था? नेपोलियन थे, लुई 16वां थे, या लुई 14वां थे, या मिराबियो थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर का आंसर बताइए। तो उस समय जो है उस वहाँ के जो राजा थे वो थे लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। उससे पहले लुई 14वां भी थे, लुई 15वां भी थे, उसके बाद लुई 16वां बने। 15वां और 16वां जो बने उस टाइम से ही लोग जो है नाराज़ होने लगे, काफ़ी जो है लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए क्रांति हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन ऊपर आ गया है, लुई 16वां, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, 14 जुलाई को, 27 अगस्त को, या फिर 31 जुलाई को? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 10 नंबर का आंसर बताइए। तो 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को वो आज़ाद हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 11 नंबर, फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? संवैधानिक राजतंत्र था, निरंकुश था, प्रबुद्ध निरंकुश था, या सीमित राजतंत्र था? फ्रांस में जो राजतंत्र था वो किस प्रकार का था? वहाँ निरंकुश राजतंत्र था। किस तरह का राजतंत्र था? निरंकुश राजतंत्र था। राजा अपने हिसाब से करता था, लोगों की बातों को नहीं समझता था, भेदभाव करता था, किसी को छूट देता था। जैसे कि पादरी और कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उसको टैक्स में छूट देते थे, और बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, तीसरे स्टेट के, उसमें व्यवसायिक आते थे, किसान आते थे, मजदूर आते थे, मध्यम वर्ग के लोग आते थे, उसको टैक्स में छूट नहीं था। तो यहाँ निरंकुश हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? अधिकार विभाजन का, समाजवाद का, जनरल विल का, या लोकतंत्रवाद का? 12 का आंसर बताइए। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? समर्थन किसका किया था? तो वो समर्थन किया था अधिकार विभाजन का। किसका? अधिकार विभाजन का। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, वोल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, चर्च आधिपत्य का, या निरंकुशवाद का? वोल्टेयर जो है वो क्या कहते हैं कि चर्च आधिपत्य का क्या था? विरोधी था। ऑप्शन यानी कि चर्च आधिपत्य का मतलब है कि रोमन कैथोलिक चर्च। क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च आधिपत्य का क्या था? विरोधी था। कौन? वोल्टेयर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, दिदरो। दिदरो जो है जेम्स दिदरो नाम था इसका, किस तरह का लेखक था? विश्वकोश संपादक, दैनिक पत्र का संपादक, आलोचक, या गद्य काव्य का लेखक? दिदरो किस तरह का लेखक था? तो ये विश्वकोश का संपादक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, नेकर, इसका नाम था जेम्स नेकर। क्या नाम था? जेम्स नेकर। जेम्स नेकर इसका नाम था। जेम्स नेकर कब वित्त मंत्री बना था? 1765, 1776, 1770 और 1780? ये बना था वित्त मंत्री
1776 में बना था। कब बना था? 1776 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये जब वित्त मंत्री बना था तब वहाँ का राजा था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां वहाँ का राजा था, उसी के काल में ये वित्त मंत्री बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुर्गो फ्रांस में किस पद पर, तुर्गो जो है फ्रांस में किस पद पर था, किस पद पर उसको बैठाया गया था? तो उसको जो है वित्त मंत्री पर बैठाया गया था। किस पर बैठाया गया था? वित्त मंत्री पे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका शत्रु बना दिया, मित्र बना दिया, सहायक बना दिया या आश्रित बना दिया। बताइए इसका क्या आंसर होगा? फ्रांस की राजक्रांति जब हुआ था तो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप को कई देश का शत्रु बना दिया। क्या बना दिया? शत्रु बना दिया, दुश्मन बना दिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कब सम्राट बना था? रूस में जो है राजा को सम्राट कहा जाता है, राजा कब बना था? 1804, 1800, 1808 या फिर 1815? बताइए, 18 नंबर का आंसर बताइए। वो 1804 में सम्राट बना था, राजा बना था, शासन करना शुरू किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेयर क्या था? वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, लेखक था या शिल्पकार था? बताइए 19 नंबर का आंसर बताइए। वोल्टेयर लेखक था, इससे पहले भी बता चुके हैं। वोल्टेयर जो है कवि भी था, लेखक भी था, नाटककार भी था, इतिहासकार भी था, सामाजिक क्रांति की सूत्रधार भी था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या था? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या विश्वकोश? 20 का आंसर बताइए। उसने जो किताब लिखा उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। 20 का बी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये उसने एक पुस्तक लिखा था। 20 नंबर के बाद अब 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको SW के तौर पे हम दे देते हैं। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। 21 नंबर, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद का, जनता की इच्छा का, शक्ति पृथक्करण का या निरंकुशता का? इसका आंसर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।